Okay, so let's start the topic. Next is called capsule. Again, it is solid dosage form which is taken by oral route. Okay, they enclosed within a shell of gelatin. आपने जब देखा होगा कैप्सूल को, एक शेल के अंदर बंद है। इसका मतलब क्या है कि ये जो शेल है वो किस चीज का बना हुआ है? जिलेटिन का। अब ये जो जिलेटिन है ये किस नेचर का होता है? प्रोटीनियस नेचर का। इसी बेसिस पे हम लोग दो टाइप के कैप्सूल बनाते हैं। पहले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, उसके बाद सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जो जिलेटिन है दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल स्किन, pork skin, sometimes collagen fiber, okay, and all are proteinous in nature. उसका जो नेचर होता है किस नेचर का होता है? प्रोटीन के नेचर का होता है। ये तो हम कैप्सूल डिटेल में पढ़ेंगे आगे फर्दर। अभी के लिए मैं बता दूं दो तरह के होते हैं, एक तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक सॉफ्ट। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो मॉइस्चर होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है और सॉफ्ट में मॉइस्चर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। पहला डिफरेंस ये है। तो जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर जो फिल करते हैं उसके अंदर वो या तो पाउडर फिल करते हैं या ग्रेन्यूल्स या पेलेट, मोस्टली सॉलिड। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मोस्टली लिक्विड और सेमी सॉलिड। ये मेजर डिफरेंस है हार्ड में और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। Powder dosage form. Powder may be used as a fine particles which is coming from comminution or granulation of dry powder. Comminution का मतलब ये होता है कि मिक्सिंग, और यू कैन से ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते ना, जैसे हमने मोटर पिसल दिया, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स डाला, उसको मिक्स करने को शुरू किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसी को बोलते हैं कम्युनिशन। ओके, and nowadays powder they are rarely used as a dosage form, but पाउडर का यूज हम बाकी जगहों पे बनाते हैं। जैसे अगर हमें टेबलेट बनानी हो तो सारी चीजों को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर टेबलेट बनाते हैं। ओके, और उसी में आते हैं डस्टिंग पाउडर। ये बेसिकली यूज करते हैं एक्सटर्नली या यू कैन से टॉपिकली। कहाँ पे? स्किन पे। जैसे टाल्क पाउडर, केरोलिन पाउडर, इसका क्या काम है? जैसे स्किन पे आपका इरिटेशन, रैशेज हो गए हैं, उसमें हम यूज करते हैं टाल्क पाउडर और केरोलिन पाउडर। समटाइम्स क्या हो गया कि किसी रीजन से इरिटेशन हो रही है बॉडी के सरफेस पे, स्किन पे, कोई रैशेज हो गया, कुछ हो सकता है इन्फेक्शन हो गया, उन सब कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? टाल्क पाउडर, केरोलिन पाउडर। आजकल तो इतने सारी कंपनियां गर्मियों के मौसम में पाउडर बनाती है, वो सारे के सारे क्या है? एक तरह के कह सकते हैं डस्टिंग पाउडर, है ना। गर्मियों में पसीने से इरिटेशन हो रही है, वो यूज कर लिया। सेकंड है लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसमें भी एक दो एग्जांपल हम देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक दो एग्जांपल देखते हैं। पहला क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब भी आएगा तो आप समझ लेना इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली इट इज मोनोफेजिक। अब नया नया टर्म आ रहा है मोनोफेजिक, दैट मीन्स सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल फेज। जब आप सॉलिड और लिक्विड को कंबाइन करोगे, मिक्स करोगे, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे कंप्लीटली, तो वो आपको दिखने में एक लगेगा। अब आपको अलग से सॉलिड नहीं दिखेगा, अलग से सॉल्वेंट नहीं दिखेगा, वो कंप्लीटली क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब उसके अंदर से आप सॉलिड को आइडेंटिफाई या सॉलिड को आप रिमूव नहीं कर सकते हो सॉल्वेंट से, क्योंकि वो क्या हुआ? कंप्लीट मिक्स हो गया। अब वो जो दिख रहा है ना, वो एक सिंगल फेज की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोफेजिक है। तो इसके अंदर दो पार्ट, सॉलिड और लिक्विड, या बोल सकते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन आफ्टर कंप्लीट मिक्सिंग इट लुक्स लाइक अ वन फेज। ओके,
अब इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन फॉर्म में मार्केट में मेडिकामेंट हैं। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक्सपेक्टोरेंट जो हम कफ में यूज करते हैं, एंटीटूसिव जो कफ को सप्रेस कर देता है, डेटॉल तो पता ही है क्या है ये, एंटीसेप्टिक भी बोल सकते हैं, एक्चुअली इसका नाम है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, लाइजोल। दूसरा आता है सिरप। सिरप मार्केट में बहुत सारे हैं, इनके एग्जाम्पल आपको हजार उससे भी ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो चीजें आपको समझनी है वो समझनी है कि जो हमारे ऑफिशियल बुक है आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, या अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें उसको बोलते हैं यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग सिरप के अंदर सुक्रोज की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं एज ए एमसीक्यू, वन लाइन क्वेश्चन बोलो या वन नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यही पूछे जाते हैं कि एज पर आईपी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सिरप, और एज पर यूएसपी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सिरप। हाँ, तो आईपी के अकॉर्डिंग होती है 66.7% और यूएसपी के अकॉर्डिंग होती है 85%। ओके, ये चीजें याद रखनी है। देन है एरोमेटिक वाटर। नाम ही एरोमेटिक वाटर, दैट मीन्स इट विल एवापोरेट एट रूम टेम्परेचर। जब भी आप उसको थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करोगे ये क्या होगा, एवापोरेट होना शुरू कर देगा। इसके एग्जांपल क्या है, कैम्फर वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर और पेपरमिंट वाटर। और इसका यूज क्या है, मोस्टली कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव हिंदी में बताओ, जो बॉडी के अंदर गैस बनते हैं ना उसी को बोलते हैं, उसको निकालने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं कार्मिनेटिव। ओके, रिमूवल ऑफ गैस फ्रॉम द बॉडी। देन एलिक्सर, स्पिरिट, टिंचर्स, ग्लिसराइड, ये सारे किसके एग्जांपल है, लिक्विड डोजेज फॉर्म के। अब एलिक्सर में क्या है, बेसिकली जो चीजें समझने वाली है, एलिक्सर है तो सारे के सारे क्या, लिक्विड डोजेज फॉर्म। ओके, बट यहां पे एक टर्म मेंशन है, इट इज यूज फॉर पोटेंट और नॉजियस ड्रग। पोटेंट मींस जिसकी कंसंट्रेशन कम है और एक्शन उसकी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन में ये अपनी एक्शन शो करता है। इसको दूसरे बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ड्रग, नॉर्मली कार्डियक ग्लाइकोसाइड, वो क्या होते हैं, पोटेंट होते हैं। और सेकंड क्या, नोजियस, जिस ड्रग को खाने से क्या होगा, नोजिया फील हो। नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। ओके, एग्जाम्पल फिनोबार्बिटल एलिक्सर। स्पिरिट, स्पिरिट के अंदर दोनों चीज है, वाटर भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इसका क्या फायदा, इसका फायदा यह है कि जो ड्रग वाटर में डिजोल्व है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, जो ड्रग अल्कोहल में डिजोल्व है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद है टिंचर्स, ये भी हाइड्रो अल्कोहलिक है, इसका मतलब इसके अंदर भी वाटर भी है और अल्कोहल भी है। बट डिफरेंस क्या है स्पिरिट में और टिंचर्स में, टिंचर्स बेसिकली यूज किया जाता है वेजिटेबल ड्रग्स के लिए, और यू कैन से हर्बल, हर्बल ड्रग्स के लिए। वेजिटेबल्स का मतलब जो सोर्स क्या है उसका प्लांट है ना, जैसे टिंचर्स ऑफ ओपियम, टिंचर्स ऑफ बेंजोइन। Then glyceride. Okay, in case of glyceride we generally add glycerol with or without addition of water. Glycerol आप generally यूज करते हैं किसमें, glyceride में। Okay, example is thymol glycerin, और sometimes antiseptic or anti-inflammatory preparation. I have mentioned one example from the market. This is called ginger grass elixir. Okay, it is hydroalcoholic solution.
इमल्शन एंड सस्पेंशन बोथ आर बाइफेजिक। सॉल्यूशन क्या था? मोनोफेजिक। ये क्या है? बाइफेजिक। सॉल्यूशन के अंदर आपके दो पार्ट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब आपने उसको मिक्स किया वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, अब वो एक सिंगल यूनिट की तरह दिख रहा। यहाँ पे क्या, इसके अंदर भी दो दो पार्ट है। इमल्शन में दोनों ही पार्ट लिक्विड फॉर्म में है, सस्पेंशन में एक लिक्विड है और एक सॉलिड है। बट ये क्या हुआ, मिक्स नहीं हो रहा। अगर मिक्स्ड हो जाता तो ये क्या बनता, सॉल्यूशन, तो फिर मोनोफेजिक हो जाता। कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों पार्ट दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइफेजिक। ओके, सो इमल्शंस बेसिकली दीज आर बाइफेजिक dispersed liquid dosage form in which two immiscible liquid, immiscible liquid दो कौन कौन से, वाटर एज वेल एज ऑयल, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने इमल्शन को दो टाइप्स के बना दिया। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। सेकंड इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल। जो फर्स्ट वाला जो टर्म है ना, ये हो गया आपका इंटरनल फेज, और सेकंड वाला एक्सटर्नल फेज। इसमें इंटरनल फेज क्या, वाटर, एक्सटर्नल फेज ऑयल। इंटरनल फेज का दूसरा नाम है डिस्पर्स फेज, और एक्सटर्नल फेज का दूसरा नाम है डिस्पर्जन मीडियम, और एक और नाम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज। ओके, इंटरनल फेज, डिस्पर्स फेज, एक्सटर्नल फेज, डिस्पर्जन मीडियम और कॉन्टिन्यूअस फेज। अगर एक्सटर्नल फेज को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे तो इंटरनल को क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि वो पूरे सिस्टम में हर जगह प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, मेन सॉल्वेंट वो वाटर है, इसके अंदर मेन सॉल्वेंट क्या है, ऑयल है। और जो फर्स्ट वाला इंटरनल है वो किस तरह का फॉर्म है, वो ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखेगा आपको, ड्रॉपलेट। इन केस ऑफ सस्पेंशन अगेन इट इज बाइफेजिक, बट हेयर वन इज ड्रग और इन सॉलिड फॉर्म, द अदर इज liquid or solvent form. But the difference between suspension and solution is, in case of solution drug क्या होता है, completely dissolve हो जाता है। suspension में drug क्या होता है, dissolve नहीं होता। अगर dissolve हो जाएगा तो ये बन जाएगा solution, और monophasic dissolve नहीं हुआ तो ये बन गया biphasic suspension। some example, sucral fate suspension। sucral fate हम यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में। सेकंड एग्जांपल, क्लोरामफेनिकॉल, ये क्या एक एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं। एक्सटर्नल फेज, यस, एक्सटर्नल फेज की क्वांटिटी हमेशा इंटरनल फेज से ज्यादा होती है। जैसे आप बात करेंगे एक सॉल्यूशन की, उसके अंदर जो इंटरनल फेज है वो क्या, ड्रग है, एपीआई, और एक्सटर्नल फेज क्या आपका सॉल्वेंट है, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की। उसी तरह इमल्शन में जो एक्सटर्नल फेज है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और इंटरनल फेज की क्वांटिटी कम होगी। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल फेज है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये आपको एज ए ड्रॉपलेट, एज ए ग्लोब्यूल्स दिखेगा। One more example from the liquid dosage form, enemas. Enemas may be solution, that means monophasic, may be suspension, biphasic, or may be emulsion, oil in water or water in oil emulsion of medicament. And basically it is used for a rectal purpose, rectum। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इनिमास का वो कौन सा है, रेक्टम।
ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी दे सकते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में भी दे सकते हैं और इमल्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं। मोस्टली इसका जो यूज है एज ए एंटी इंफ्लामेटरी, जब इंफ्लामेशन हो जाए, परगेटिव, जब कॉन्स्टिपेशन में स्टूल निकलने में दिक्कत होती है तब हम इसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं परगेटिव। ओके, इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल फ्रॉम द स्टोमक, फ्रॉम द बॉडी। सेडेटिव का मतलब यह है नींद नहीं आ रही है, खिला दो, जो सीएनएस है वो डिप्रेशन कंडीशन में गया, आपको नींद आ जाएगी। ओके, और समटाइम्स इट इज यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस, क्लीन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल वाटर इनिमाज, सोप इनिमाज। आफ्टर लिक्विड डोजेज फॉर्म, नाउ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड जब भी आए आप समझ लो इसको कहां पर अप्लाई करना है, टॉपिकली, मोस्टली ऑन द स्किन सरफेस। ओके, फर्स्ट है ऑइंटमेंट। वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल इन मार्केट ऑइंटमेंट लाइक पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट। So these are semi-solid dosage form applied externally to the skin or sometimes on mucous membrane. Okay, they are used for emollient and protective action to the skin. प्रोटेक्टिव एक्शन, मान के चलो आपको यूवी रेस से आपको दिक्कतें हो रही है और आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि यूवी प्रोटेक्टेड इमोलिएंट और ऑइंटमेंट आपको यूज करना चाहिए, तो वो क्या कर रहा, यूवी रेस से आपको बचा रहा। ओके, सेकंड क्या है, इमोलिएंट एक्शन। इमोलिएंट का मतलब यह है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो एक फिजिकल रिलीफ मिलेगा आपको। पेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेन से आपको क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद अगर आपने किसी और रीजन से अप्लाई किया और वो रीजन पूरा हो गया, दैट इज कॉल्ड इमोलिएंट। एक तरह का कूलिंग सेंसेशन कहो, एक तरह का आप बोलो फिजिकल रिलीफ, फिजिकल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्रीम। क्रीम अगेन इट इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बट इट मे बी यूज्ड एज ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ये किसका टाइप है, इमल्शन का। तो इसका मतलब यह है कि क्रीम के अंदर हमने इमल्शन बना करके डाला हुआ। पहले हमने इमल्शन बनाया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्रीम में। मार्केट में कई एग्जांपल हैं, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल दिया है, कोल्ड क्रीम, एक वैनिशिंग क्रीम। इसमें से एक एग्जांपल है ऑयल इन वाटर क्रीम का और एक है वाटर इन ऑयल इमर्ज। नेक्स्ट है पेस्ट। पेस्ट तो हम लोगों ने कई बार यूज किया है, घरों में यूज करते हैं। कौन सा पेस्ट यूज किया, और ये एक एग्जांपल है विको वेजिडेंटी पेस्ट। ये कहाँ यूज करते हैं, टीथ, है ना। तो बेसिकली इन केस ऑफ पेस्ट अगेन इट इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड इट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पाउडर। जो फाइन पाउडर है इसके अंदर, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रीम और ऑइंटमेंट के। ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, जेल बेसिकली दीज आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा डिफरेंस है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट कंप्लीटली पास करती है, ट्रांसलूसेंट में क्या होती है, पार्शियली क्रॉस करती है। ठीक है, एक में आपका शैडो बनेगा और एक में नहीं बनेगा। शैडो किस में बनेगा, ट्रांसलूसेंट में, ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से देखने की कोशिश करोगे सारी चीजें क्लियर दिखेगी, ट्रांसलूसेंट से दिखेगी लेकिन थोड़ा बहुत ब्लर दिखेगी। ओके, so basically gels are transparent or translucent, non-greasy, semi-solid dosage form, and again it is used externally. Okay, it consists of
small or large molecules in aqueous liquid vehicle, and by the use of gelling agent it becomes gel. जेलिंग एजेंट का यूज करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं जेल में. फॉर एग्जाम्पल जाइलोकेन 2% जेली. हेयर जेल तो यूज किया ही होगा कई सारे बच्चों ने. ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, जेल्स के. लास्ट है सपोजिटरी. सपोजिटरी के बारे में ये कहा गया है कि सपोजिटरी के अंदर एक बेस यूज करते हैं, सपोजिटरी बेस. उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब बॉडी के अंदर डालते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो अंदर टेम्परेचर कितनी है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री पे सपोजिटरी बेस मेल्ट होना शुरू हो गया. तो जब भी आप सपोजिटरी को बॉडी के अंदर डालोगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब मेल्ट होगा उसके अंदर जो ड्रग है वो रिलीज होगा, और जब ड्रग रिलीज होगा तो अपना एक्शन शो करेगा. ओके. So suppositories basically they are made by using suppository base. The characteristics of suppository base, when we insert inside the body, it will start melting at body temperature and then it will show their action after releasing of drug. Example, aminophylline suppository. Aminophylline again it is antibiotic. Okay, infectious disease में हम यूज करते हैं. These are the example of suppositories. Last is gaseous dosage form. नाम से ही पता चल रहा है गैस फॉर्म में होगा ये, है ना. इसमें कई सारे एग्जाम्पल है. एरोजोल. सेकंड एग्जाम्पल है स्प्रे. इसका जो मेन फंक्शन है आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी स्प्रे उसमें हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं. मान के चलो एक फिंगर से हमने एक प्रेशर अप्लाई किया, एक स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग वहां से रिलीज होता है. वो जो कंटेनर है उसके अंदर ड्रग के साथ साथ एक एक्सिपिएंट यूज किया गया है. उस एक्सिपिएंट को बोलते हैं प्रोपेलेंट. ओके. प्रोपेलेंट का क्या काम है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग वहां से रिलीज होता है. तो जो भी आपने स्प्रे यूज किया होगा, चाहे आपने अगर सैलून में भी देखा होगा, पानी के लिए वो स्प्रे यूज करते हैं, है ना. तो वहां पे तो कोई मेडिसिन है नहीं, नॉर्मली पानी है, स्प्रे से यूज किया, पानी निकल के बाहर आता है. सिंपली सेम कंडीशन अगर हम किसी मेडिसिन की बात करें, स्प्रे फॉर्म में है, जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रग रिलीज हुआ, तो हमें पता है कि एक प्रेशर से कितनी अमाउंट में ड्रग रिलीज हो रही है. ओके. आपको अगर ज्यादा चाहिए तो 2 बार अप्लाई कर दिया, और ज्यादा चाहिए 3 बार अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता कि एक प्रेशर पे कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज हो रही है. ओके. एग्जाम्पल है नेजल स्प्रे. एस्थलीन. एस्थलीन हम कहाँ यूज करते हैं, अस्थमा वाले कंडीशन में. हमने देखा होगा अस्थमा वाले पेशेंट नॉर्मली लिए रहते हैं एक तरह का स्प्रे, और जैसे उसको अस्थमा अटैक आता है जल्द से जल्द उसको देते हैं और स्प्रे लगाते हैं. देख सकते हैं ये अस्थमिक पेशेंट. लास्ट है स्टेराइल प्रिपरेशन. स्टेराइल मीन्स फ्री फ्रॉम पैथोजन, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. जब ये प्रिपरेशन किया गया था तो ऐसे स्पेसिफिक साइट पे या ऐसे स्पेसिफिक जगह पे जहां पे पैथोजन नहीं है, माइक्रोब्स नहीं है. इसका मतलब वो क्या, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स एरिया. ओके. इसमें बहुत सारे एग्जांपल है. आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट. ऑप्थेल्मिक भी हम कहाँ यूज करते हैं, आई में ही यूज करते हैं. ओके. आई ड्रॉप बेसिकली यूज्ड फॉर आई इन्फेक्शन. अगर आई में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पे हम आई ड्रॉप यूज करते हैं. इसका जो फंक्शन है वो है एंटी इंफ्लामेशन, मीडियाटिक और मियोटिक, और समटाइम्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस.
Mydriatic means dilation of pupils of the eye, or miotic means constriction of pupils. Same for nasal drop. Nasal drop basically used in case of nasal congestion, and it is used as an antiseptic or sometimes analgesic effect. Okay. Similarly, in case of ophthalmic ointment and irrigation, this is the last one, irrigation. Basically, these are the solution of medicament used to treat infection of bladder, वेजाइना और समटाइम फॉर नोज. आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन की सफाई करते हैं, है ना. किसी भी चीज की अगर ऑपरेशन हुआ उसकी सफाई करते हैं, तो उसी को बोल सकते हैं इरिगेशन. एक तरह का सॉल्यूशन है जिससे हम क्या करते हैं, आफ्टर सर्जरी किसी पार्टिकुलर ऑर्गन की सफाई कर रहे हैं. ठीक है. या कोई इन्फेक्शन हो गया किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे, तो वहां पे भी उसको हम ट्रीट करते हैं बाय द यूज ऑफ इरिगेशन. So this is all about the dosage form of pharmaceutics.